हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोग को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे कि क्या आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करता है। बात करें दोस्तों कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है, तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं और DICGC के अंतर्गत आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। मान लो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपने एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने लाइफ में डूब गया, तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मंथली एवरेज बैलेंस रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे केसेस में रूरल के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस GST, सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 150 रुपए प्लस GST, अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस GST मैक्सिमम चार्जेस देना होता है। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट्स में कितना अमाउंट शॉर्टफॉल करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चार्जेस देना होगा। ये मैक्सिमम चार्जेस है। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 4 रुपए प्लस GST पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें SMS अलर्ट की, तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 50 रुपए पर मंथ आप लोगों को चार्जेस देना होता है SMS अलर्ट के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि आपका SMS कितना आया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। दोस्तों बात करें अगर हम कैश हैंडलिंग यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर 5 बार आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो यानी कि 6 बार 7 बार करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 25 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 2 लाख रुपए ही फ्री पर डे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से आप लोग को चार्जेस देना होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। बात करें दोस्तों यहाँ पर कैश विड्रॉवल की, तो यहाँ पर दोस्तों आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं मंथली। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से आप लोग को चार्जेस देना होगा और मिनिमम 25 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों अगर हम डेबिट कार्ड की, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है जिसकी एनुअल फीस है 200 रुपए प्लस GST और इशुएंस फीस है 100 रुपए प्लस GST। दोस्तों तो इस बात का आप ध्यान रखें। बात करें दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस की, तो यहाँ पर 25,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि E-कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पर इनके ओन बैंक के ATM से 5 बार आप पैसे निकाल सकते हैं मंथली। और इनके दूसरे बैंक के ATM से अगर आप पैसे निकालते हैं तो मंथली आप 5 बार निकाल सकते हैं, लेकिन मेट्रो सिटी से आप 3 बार ही निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो आप 5 बार ही कर सकते हैं। दोस्तों आप दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते समय काउंट ऑफ लिमिट को क्रॉस कर देते हैं यानी कि 5 बार से 6 बार 7 बार पैसे निकालते हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोग को 10 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा पर ट्रांजेक्शन। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आप दूसरे बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं यानी कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं और लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को फाइनेंशियल पर 20 रुपीज प्लस GST,
नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 9 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। इस बात का ध्यान रखें पर ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।